हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली यूपीएससी चैनल। आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज का कुछ क्विक रिवीजन टिप्स देखेंगे। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का लिस्ट है क्योंकि लक्ष्मीकांत में गिवन है, पर यहाँ पे खाली कीवर्ड्स लिखा गया ताकि आपको पढ़ने में याद करने में इजी हो। अगर आपको ये एब्रिविएशन से याद नहीं होता है तो एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो मैंने बनाया, इस सेंटेंस को अगर आप याद कर लो तो 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आप कभी नहीं भूलोगे। सेंटेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स और नेशनल स्ट्रगल ने सुई की रक्षा करते हुए सर्विस के दम पर एड हेरिटेज और एनवायरमेंट के वायलेंस से साइंटिफिक टेम्परामेंट और एक्सीलेंस के जरिए चाइल्ड को बचाया। समझिए, एक चाइल्ड खतरे में, उसको बचाने के लिए कैसे फंडामेंटल ड्यूटी उसके सामने आएगा, उस चीज को रेफरेंस देते हुए ये पूरा सेंटेंस बनाया गया। सेंटेंस क्या आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, पर मैं बोल देता हूं एक बार। कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स और नेशनल स्ट्रगल ने सुई की रक्षा करते हुए, सुई यानी कि सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की रक्षा करते हुए सर्विस यानी नेशनल सर्विस के दम पर बैड यानी कि ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, एड हेरिटेज एंड एनवायरमेंट के वायलेंस से साइंटिफिक टेम्परामेंट और एक्सीलेंस के जरिए चाइल्ड को बचाया। अगर आप इस फ्रेमवर्क को जैसे मैंने बताया वैसे समझ के याद कर पा रहे हो, इससे इजी तरीका फंडामेंटल याद रखने का आपके लिए पास नहीं हो सकता। ये मेरा श्योरिटी है, अगर आपको ऐसे समझ में आ पा रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज और भी टेक्निक आप बना सकते हो, पर ये मेरे हिसाब से मोस्ट सुटेबल है क्योंकि याद भी रहेगा एक सिनेरियो की तरह। ठीक है ना? अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में और क्विक कुछ रिवीजन के लिए कुछ 2-3 बातें हैं। देखिए, ये 5 पॉइंट्स यहाँ पे है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में ये 6 पॉइंट है। कुल मिला के ये 11 पॉइंट और ये एक सेंटेंस, कुल मिला के 12 पॉइंट फॉर्मूला है। इसको मैं बोलता हूँ 12 पॉइंट फॉर्मूला। ये 12 पॉइंट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी में याद कर लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी का ना छूटेगा ना रॉन्ग होगा। ये 5 पॉइंट कौन से हैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटी को लागू किया गया था 1976 में। 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया, कौन सा? चाइल्ड एजुकेशन वाला। उसका सेकंड पॉइंट ये है कि इंस्पायर्ड है यूएसएसआर से, और जापानीज इज द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे ऐसी लिस्ट ऑफ ड्यूटीज मेंशन्ड है, और कोई मेजर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट ऑफ ड्यूटीज मेंशन नहीं है। स्वर्ण सिंह कमेटी जो 1976 में फॉर्म किया गया था वो इसके पीछे जिम्मेदार है। फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन किए थे, उसमें से 3 रिजेक्ट हो गया था। कौन सा 3 रिजेक्ट हुआ था? टैक्स के बारे में कि टैक्स भरना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। सेकंड, कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी अगर फॉलो नहीं करता तो उसको पेनल्टी और पनिशमेंट लागू करने का हक पार्लियामेंट के पास होगा। ये सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी था। थर्ड क्या था कि नो क्वेश्चन इन द कोर्ट विल बी आस्क्ड फॉर द पनिशमेंट एंड पेनल्टी लॉज दैट इज मेड बाय द पार्लियामेंट टू पनिश और पेनलाइज द पर्सन हु डोंट फॉलो फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तीनों को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर भी टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। 86 में एक और ऐड किया गया। टोटल अभी कितने फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज अपने पास? 10 + 11 = 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अपने पास है अभी कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गए 5 बात। अब देखिए, ये फीचर्स है कुछ-कुछ, इसमें 5 पॉइंट जो 6 पॉइंट है वो भी आपको पढ़ना है। वेरी सिंपल। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मोरल और सिविल कोड्स होते हैं। इनमें क्या हुआ, बेसिकली इंडियन वे ऑफ लाइफ को कोडिफाई किया गया। जितने भी इंडिया के ट्रेडिशनल, रीजनल या फिर रिलीजियस प्रिंसिपल्स थे उनको एक तरह से कोडिफाई करके टास्क को बना दिया गया है इंडियन वे ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करने के फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। ये खाली सिटीजन्स के लिए वैलिड है, जिस तरह फंडामेंटल राइट्स जो है वो फॉरेनर्स के लिए भी वैलिड है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज खाली सिटीजन के लिए वैलिड है। ये बात आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नॉन जस्टिसेबल है, इसको माने कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता, इसके प्रति कोई लीगल सैंक्शन भी नहीं है। अगर कोई वायलेट करता है तो कोई बड़ा बात नहीं है, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है इसके ऊपर। और पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करे। और ऐसे एक स्टडी हुआ था वर्मा कमेटी द्वारा, जिसमें कई सारे ऐसे कानून मिले इंडिया में जहाँ पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्स किया जाता है इन अ वे। तो ये आप पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो ये 6 पॉइंट, ये 5 पॉइंट और 1 पॉइंट, टोटल 12 पॉइंट्स अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटी का समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया और आप याद कर पा रहे हो तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी कंप्लीट हो गया। एंजॉय कीजिए, चिल कीजिए। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही क्विक रिवीजन टिप्स पाने के लिए, पॉलिटी के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए, प्रीलिम्स के पहले हमारे चैनल को जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको डिस्कशन पीडीएफ जो हमने डिस्कस किया इसका एक्सेस चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, उसको ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गिवन है। अगर आपको लिंक से क्लिक नहीं होता, कई बार इंटरनेट इशू के कारण टेलीग्राम में लिंक क्लिक नहीं होता है, तो टेलीग्राम में जाकर सर्च मारिए सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, वहाँ पे आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। और भी अदर पीडीएफ जो हम शेयर करते हैं सभी का एक्सेस वहाँ पे आपको मिल सकता है। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जाम।